नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज बात खरसावां विधानसभा क्षेत्र की। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत आने वाला यह सीट खुट्टी संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। झारखंड की राजनीति में खरसावां विधानसभा क्षेत्र का एक अलग ही महत्व है। आपको याद होगा कि 2014 में यहां से अर्जुन मुंडा जी चुनाव हार गए थे, जिसके कारण उनको मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन अर्जुन मुंडा अपना चुनाव हार गए थे, जिसके कारण उनको मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और उनके जगह रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को। और अर्जुन मुंडा उसी हार के बाद झारखंड की राजनीति से एकदम गायब हो गए और वो केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कर दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि खरसावां विधानसभा क्षेत्र की खासियत झारखंड की राजनीति में क्या है। आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो का विलय बीजेपी में हो चुका है। झारखंड आंदोलनकारी नेता टाइगर जयराम महतो ने अपनी एक नई पार्टी बनाई है। लोकसभा चुनाव में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराकर बाकी दलों के दिलों में बेचैनी पैदा कर दी है। यहाँ पर एससी मतदाताओं की संख्या की बात करें तो उनकी जनसंख्या मात्र 10,272 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 5% है। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या तो उनकी संख्या 1,11,911 है, जो लगभग 54% के आसपास है। वहीं मुस्लिम मतदाता की बात करें तो इनकी भी संख्या महज 14,824 है, जो कुल वोटर्स का 7 से 7% है। और उसके बाद ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। ओबीसी के अंतर्गत आने वाले महतो मतदाता की संख्या यहाँ पे सर्वाधिक है। उसके साथ यादव महतो समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या 30 से 40 हजार के आसपास है। अन्य वैश्य समाज से आने वाली जातियों की भी अच्छी खासी यहाँ पे जनसंख्या। कुल वोटर्स की बात करिएगा तो वो 2,08,790 है, जिसमें कि 98% वोटर्स ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में महज 4,442 वोटर्स शहरी मतदाता के रूप में निवास करते हैं। अगर प्रतिनिधित्व का बात करिए तो 1995 ईस्वी से यहाँ पे अर्जुन मुंडा का कब्जा रहा था। 2000 में भी अर्जुन मुंडा यहाँ से चुनाव जीते थे, 2005 में भी चुनाव जीते, 2009 में मंगल सिंह सोई बने थे। उसके बाद 2010 में फिर से अर्जुन मुंडा यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन 2014 में उनको करारी हार मिली और 2019 में भी यहाँ से दशरथ गागराई चुनाव जीते। 2014 में दशरथ गागराई को वोट मिला था 72,000, वहीं अर्जुन मुंडा को वोट मिला 60,000, तो 12,000 वोटों के अंतर से चुनाव हारना पड़ा। 2019 में दशरथ गागराई को वोट मिला था 73,341, वहीं जवाहरलाल बांद्रा जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको वोट मिला 50,000। संजय जारिका जो कि आजसू से चुनाव लड़ रहे थे उनको 9,451, राम होनांगा जेवीएम से चुनाव लड़ रहे थे जिनको वोट मिला 3,134। तो 2019 में भी दशरथ गागराई शानदार जीत दर्ज की और लगभग 23,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ हराया है। अगर खरसावां विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति से आने वाले वोटर्स की संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद पिछड़े वर्ग से आने वाले मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और पिछड़े वर्ग में सबसे खास करके महतो समाज से आने वाले वोटर्स की संख्या यहाँ लगभग 30 से 40 हजार के आसपास है। वहीं यादव समाज से आने वाले वोटर्स की संख्या यहाँ पे लगभग 20 से 25 हजार है। उसके साथ ही साथ वैश्य समाज और अन्य पिछड़ी जातियों का भी अच्छा खासा यहाँ पे वोट है, जिसके कारण जिसके पक्ष में ओबीसी मतदाता रुख करेंगे उनको चुनाव में बड़ा फायदा होने वाला है। तो एक तरफ होंगे महागठबंधन से दशरथ गागराई जो कि एक अच्छे उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे हैं और ग्रामीण इलाकों में उनका पकड़ ज्यादा है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अगर अर्जुन मुंडा आते हैं तो लड़ाई बड़ा ही कांटे का होगा, लेकिन अगर वो चुनाव में नहीं आते हैं तो फिर हो सकता है दशरथ गागराई यहाँ से आराम से चुनाव जीत जाए। हालांकि तीसरे मोर्चे के तहत जयराम महतो की पार्टी से यहाँ कौन उम्मीदवार होंगे और वो कितना प्रभाव छोड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।